नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। 25 से 30 अप्रैल तक आभूषण मेला, अक्षय तृतीया के अवसर पर आकर्षक छूट। साई इंटरनेशनल स्कूल, पूरा पांडे, भदुली बाजार, एफिलिएटेड टू ICSE बोर्ड, न्यू दिल्ली। एडमिशन ओपन। सर्वोदय पब्लिक स्कूल, हरबंशपुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर क्लासेज नर्सरी टू 9th and 11th। डालिम सनबीम स्कूल, तिवारीपुर, मऊ रोड, सिधारी, आजमगढ़। एडमिशन ओपन प्ले ग्रुप 2 क्लास 9th। GD ग्लोबल स्कूल, करतालपुर बाईपास, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर क्लासेज नर्सरी टू 9th and 11th। साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज, HMPS, करतालपुर बाईपास, सराय मंदराज, आजमगढ़। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 9th and 11th। और लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। भीषण गर्मी ने अपने शुरुआती दौर में ही लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। तापमान भी पिछले के सभी रिकॉर्ड तोड़ता नजर आ रहा है। मानो पूरा शहर अंगारे की भांति झुलस रहा है। इस भीषण गर्मी के दौर में जनपद की सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। गांव हो या शहर, इस भीषण गर्मी ने लोगों का जीना दुश्वार कर दिया है। सुबह 7 बजे से ही पड़ रही भीषण गर्मी दोपहर में चल रही गर्म हवाओं के बाद नश्तर सी चुभ रही है। ऐसे में लोगों का सड़क पर निकलना दुश्वार हो गया है, जिस कारण 10 बजते ही गांव व शहर की सड़कों में सन्नाटा पसर जा रहा है। भीषण गर्मी को देखते हुए कामकाज छोड़ लोग घरों में दुबकना ही बेहतर समझ रहे हैं। भरी दोपहरी एक भी परिंदा तक नजर नहीं आ रहा। उमस भरी गर्मी ने लोगों का हाल बेहाल कर रखा है। गुरुवार को तेज धूप और गर्म हवाओं से लोगों का निकलना दुश्वार हो गया। चेहरे और शरीर कपड़ों से ढका होने के बावजूद धूप की तपिश शरीर को झुलसाती रही। सुबह से ही तेज धूप निकल आई। दोपहर होते होते तापमान 42 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। आसमान से बरसती आग के कारण कम ही लोग बाहर निकले। बाजारों व प्रमुख मार्गों पर सन्नाटा पसरा रहा। चेहरे और शरीर कपड़ों से ढका होने के बावजूद धूप की तपिश शरीर को झुलसाती रही। गर्मी स्थिति बहुत खराब है। ये सब मौसम ऐसा गर्मी का है कि सुबह 8 बजे बाद कहीं निकलने लायक नहीं है। लेकिन मजबूरी लोग निकल रहे हैं भाई, जो मजबूरी है, काम है तो निकलना पड़ रहा है। वो ज़्यादा मौसम खराब, बहुत धूप पड़ रहा है, काफ़ी लोग बीमार हो रहे हैं गर्मी से। क्या लगा तापमान हमेशा बढ़ता ही जा रहा है? रोज़ बढ़ रहा है तापमान, घट नहीं रहा है। अभी तो मई जून में देखिए लोग निकल पाते, अभी मई जून देखिए और गर्मी पड़ेगी। इस साल ठंडी कम पड़ी है, बारिश कम हुआ है, इसकी वजह से गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। क्या कहना चाहेंगे लोगों से, जरूरत है तभी? मैं तो हम यही कहेंगे, सबसे अपील यही अनुरोध करेंगे अपनी जनता भाइयों से कि बहुत अगर इमरजेंसी हो, घर से निकलना हो तभी निकलें, नहीं तो सुबह निकलें, कहीं जाना हो सुबह 8 बजे से पहले, 9 बजे पहले, तो शाम को 5 बजे बाद। गर्मी के बारे में मत कहिए, गर्मी तो बहुत पड़ रही है, लेकिन मजबूरी है, काम है तो निकलना पड़ रहा है। नहीं काम नहीं है तो निकलने की ज़रूरत नहीं है। या तो सुबह में निकलिए, नहीं तो फिर 5 बजे के बाद निकलिए। क्या लग रहा है, धूप में निकल प्यास ज़्यादा लगे, बीमारी ज़्यादा होती है? नहीं, प्यास ज़्यादा लग रही है, धूप तो लगी रही है, शरीर जल रही है, और इससे ज़्यादा क्या। स्थिति बड़ी भयानक है। ऐसी धूप इसके पहले देखा नहीं था। तापमान इस समय 41 डिग्री 42 डिग्री चल रहा है। और इसका कारण यह कि जो हाईवे में 6 लेन बना है, जो पेड़ों की कटाई हुई है, लोग AC में रहना पसंद कर रहे हैं। अगर लोग पेड़ लगाते तो ये स्थिति नहीं होती। एक पेड़ के नीचे अगर देखें तो कम से कम 100 से 200 लोग इकट्ठे हो रहे हैं। मैं सबसे अपने आजमगढ़ वासियों से यही निवेदन करूंगा कि प्रति व्यक्ति अगर एक एक पेड़ लगाए तो इस स्थिति को सुधारा जा सकता है, नहीं तो आने वाला समय बहुत भयानक होने वाला है। क्या स्थिति हो रही है? बाइक से चलते समय ये स्थिति हो रही है जैसे लग रहा है कि कोई आग लेके एकदम पूरा चेहरा सेक रहा है। बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं इस समय। आजमगढ़ के जियनपुर कोतवाली क्षेत्र के सुखपुर मसोना स्थित एक अधेड़ व्यक्ति को दबंग ने इसलिए मारपीट कर लहूलुहान कर दिया और थूक चटवाया क्योंकि दबंग का आरोप था कि अधेड़ का पुत्र उसका पैसा लिया है, जबकि अधेड़ इससे इनकार करता रहा।
एक अन्य विद्यालय के वाहन चालक को भी लाठी डंडे से मारपीट कर घायल करने के मामले में पुलिस ने एक के खिलाफ बुधवार को मारपीट सहित SC/ST का मुकदमा दर्ज किया है। जियनपुर कोतवाली के बेलसर जमीन बेलसर निवासी विजय प्रताप ने जियनपुर पुलिस को तहरीर देकर बताया कि वह सुखपुर मसोना में स्थित एक निजी विद्यालय का वाहन चलाता है। मंगलवार को वह विद्यालय के बच्चों को उनके घर छोड़कर वापस लौट रहा था। इस बीच सुखपुर मसोना निवासी गोवर्धन यादव उनकी गाड़ी को रोककर मां, बहन की गाली देने लगा। जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए लाठी डंडे से मारने पीटने लगा। उसने जान मारने की धमकी भी दिया। इसी क्रम में जियनपुर कोतवाली के समुंदपुर गांव निवासी मन्नान ने भी तहरीर देकर उक्त युवक पर लाठी डंडे से मारपीट कर घायल करने और थूक चटाने का आरोप लगाया है। पुलिस ने दोनों मामले में मारपीट सहित SC/ST का मुकदमा दर्ज कर आरोपी युवक की तलाश कर रही है। अब्दुल मन्नान नाई का काम करता है। मन्नान का कहना है कि जो लोग मारपीट किए हैं वह यह कहते हुए हमें दुकान से ले गए कि तुम्हारे बेटे का कुछ पैसा बाकी है, जबकि इस बारे में मन्नान का कहना है कि मेरे बेटे के पास किसी का कोई पैसा नहीं है। मन्नान इसके पहले एक दूसरे सैलून पर काम करता था, वहां से हटा दिया गया था। ऐसे में मन्नान दूसरे सैलून पर काम करने लगा था। मन्नान का कहना है कि पुराने सैलून संचालक के कहने पर मारपीट की घटना को अंजाम देने के साथ ही थूक कर चटवाया गया है। हमको वहाँ से ले गया दुकान से उठा के गोवर्धन यादव मारने लगा। दुकान पर से पूछा कि तुम्हारा लड़का पैसा ले गया है, चलो पूछाओ। मैं बोला कि चलो, ले जाके मेरे को गाड़ी बैठाया, ले जाके बखाली ठीके के अंदर गाड़ी घुसा के लगा वहीं मारने। मारते मारते बहुत बेहाल कर दिया। फिर उसके बाद बोलता थूक के चाटो, तो मैं थूक के चाटा। तभी भी बिना माफ करता था। उसी पर लाठी डंडा से बहुत मारा। मारने के बाद फिर उसके बाद वो बोला कि जाओ भागो, और थूक के चटाया भी। लेन देन का क्या मामला है लड़के के साथ? लेन देन का कुछ नहीं था साहब, खाली वैसे ही हमको मारने की वजह से लेके गया। बोलता तुम्हारा लड़का पैसा ले गया। मैं इसके वजह से पूछ हुए गया उसके साथ, तो गाड़ी बैठा के सीधा बखाली ठीके में चला गया। अकेले था क्या और कोई था? मैं अकेली था। नहीं, वो क्या लोग थे? वो भी अकेली था। अकेली मेरे को मार के थूक के चटाने लगा। थाने पर आप गए इसको लेकर? हाँ, थाने पर गया तैयार करने के लिए, तो थाने वाले बोलते हैं कि ठीक है, अभी तक उसको पकड़े कोई कुछ नहीं। थाने अभी घूम रहा है। इस मामले में SP ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि आरोपी के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है, विवेचना की जा रही है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। देखिए, थाना जियनपुर के अंतर्गत एक व्यक्ति हैं विजय प्रताप और दूसरे हैं मन्नान। इन दोनों ने आकर सूचना दी थी कि एक व्यक्ति गोवर्धन यादव जो सुखपुर के रहने वाले हैं जियनपुर के, उन्होंने इनको दारू के नशे में काफ़ी मारा पीटा है, गाली गलौज किया है, जिससे इनको शरीर पे कई चोटें आई हैं। इस सूचना पर तत्काल प्रभाव से सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है, जिसमें SC/ST अधिनियम के अंतर्गत भी मुकदमा पंजीकृत किया गया है। विवेचना की जा रही है। जो भी वीडियो वायरल हुई है, जो तथ्य आगे प्रकाश में आएंगे, उनके आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर, गोवर्धन यादव जो है, इसका आपराधिक बैकग्राउंड भी रहा है पहले? इसकी भी जांच की जा रही है। अगर पूर्व से मुकदमे रहेंगे तो उनकी भी जांच कराकर अग्रिम विधिक कार्रवाई कराएंगे। कबीर दास जी कहते हैं कि कबीर सोई दिन भला, जा दिन साधु मिलाए, अंक भरे भरी भेरिए, पाप शरीर जाए। जिसका अर्थ यही है कि वो दिन बहुत अच्छा है जिस दिन संत मिले। संतों से दिल खोलकर मिलो, मन के दोष दूर होंगे। जी हाँ, और वही सौभाग्य इस समय जनपद को मिला है। श्री श्री 1008 पूज्य पद अद्वैत श्री सतपंच परमेश्वर पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन निर्वाण भ्रमणशील मंडल जमात के गुरुवार को आजमगढ़ शहर के रामघाट स्थित बड़ा गणेश मंदिर पर आगमन हुआ है। संतों के आगमन से जनपद की धरती पावन हो उठी है। संतों के सानिध्य में लोगों को अपार ज्ञान व ध्यान प्राप्त हो रहा। गुरुवार को संतों के आगमन पर लोगों द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया।
इस दौरान फूल की बारिश कर ढोल ताशा संग माला पहनाकर व आरती उतार कर संतों और उनके अनुयायियों का अभिनंदन किया गया। संत रामनवमी भारती ने बताया कि बड़ा उदासीन अखाड़ा की जमात करीब 350 वर्षों से लगातार भ्रमणशील रहती है। शहर शहर गांव गांव भ्रमण करती है, अपना संदेश लोगों तक पहुंचाती है। महाकुंभ जैसे धार्मिक आयोजन में शामिल होते हैं। बड़ा उदासीन अखाड़ा की जमात लोगों को संदेश देती है, धर्म और संस्कार के प्रति लोगों को जागरूक करती है। साथ ही लोगों को धर्म से ज्यादा संख्या में जुड़ने का आह्वान भी किया जाता है। लोगों को बताया जाता है कि जीवन यापन के लिए धन की आवश्यकता है, लेकिन इसमें संस्कार का बड़ा महत्व है। आने वाली पीढ़ियां को भी धर्म और संस्कार से जोड़ना सभी का कर्तव्य है। इसी से भविष्य का निर्माण होता है और समाज भी संस्कार युक्त रहता है। यह जमात बड़ा गणेश मंदिर पर लगभग 10 दिनों तक प्रवास करेगी। इस दौरान जमात का दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। इस अवसर पर मुख्य रूप से मंदिर के महंत राजेश मिश्रा पुजारी, संतोष मिश्रा, नन्हे मिश्रा, संजय मिश्रा, विनोद कुमार उपाध्याय, अनिल पांडे, विजय लक्ष्मी मिश्रा, अवनीश चतुर्वेदी, विवेक निषाद, जीवन शंकर मिश्रा, पुनीत पांडे, गौरव चतुर्वेदी, पप्पू तिवारी सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। श्री कृष्णाय गोविंदाय हरे हे परमात्मने प्रणित कलेशनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। आज बड़ा ही सौभाग्य का दिन है। हमारे श्री पंच परमेश्वर भगवान हमारी चमता जमात के ये नगर नगर शहर शहर जाके भ्रमणशील जमात है, जो हर नगर में जाती है, हर शहर में जाती है, हर गांव में जाती है। तो आज बाबा गणेश जी गजानंद भगवान की कृपा से आज आजमगढ़ के अंदर गजानंद की कृपा से यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और यहाँ हमारा आज से नहीं, हमारे आचार्य जगत गुरु श्रीचंद भगवान जी का सिद्धांत है, चेतहु नगरी तारुम गाम अलग पुरुष का सुमरू नाम। तो इसीलिए हमारे सभी पंच परमेश्वर, हमारा निर्वाण मंडल सभी जगह जगह शहर शहर जाके नगर नगर जाके धर्म के राष्ट्र के प्रति सबको जोड़ता है। क्योंकि आज हमारा सनातन है, तो आज नगर नगर जाते हैं जो हमारी नई जनरेशन इस धर्म के मार्ग पे जुड़े, जो सत्कर्म को जाने। आज इतने महापुरुषों का दर्शन, सभी महापुरुषों का आनंद और गजानंद भगवान के और आजमगढ़ नगर वासियों को मैं तो यही कहता हूँ, आप बड़े ही भाग्यशाली हैं जो आपके नगर के अंदर मूगे के गजानंद भगवान स्थापित हैं और आपको इतने दिव्य और भव्य गजानंद भगवान का दर्शन और अपने रोग दोष खत्म करने का इतना बड़ा सौभाग्य प्राप्त होता है। आप सभी यहाँ आएँ और गजानंद भगवान के दर्शन करें, सभी संत महापुरुषों का आशीर्वचन आशीर्वाद लें। आज से नहीं, हमारा ये उदासीन बड़ा अखाड़ा कि 250-300 साल से नगर नगर शहर शहर जाके एक ईश्वर की प्राप्ति, चेतहु नगरी क्या, चेतहु नगरी नगर के अंदर जाना, सभी दुष्ट प्राणी जो भी होता है उसको सदमार्ग पे जोड़ना। क्योंकि संत का कर्तव्य क्या है, संत का मार्ग क्या है? संत का मार्ग यही है कि सबको राष्ट्र के अंदर और अपने धर्म के प्रति जोड़ना, जो अच्छे कर्म करें, जो अच्छे मार्ग पे चलें, जो सत्कर्म पे चलें, यही संतों का उपदेश है। इसी कहते हैं ना, वर्षा बिना फसल खराब, संस्कार बिना औलाद खराब। जब हम अपने आने वाली पीढ़ी को अच्छे संस्कार नहीं दे सकते तो कल को कहते हैं ना लोग कि महाराज आज हम परेशान हैं, हमारे बच्चे ऐसे हैं, क्योंकि हमने उनमें संस्कार नहीं दिए। पैसा कमाना एक ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ अपना संस्कार रखना भी बहुत ज़रूरी है। जिस तरीके से हमारी फसल में बारिश होती है तो हम लोग गदगद होते हैं, ऐसे हम अपने आने वाली पीढ़ी को संस्कार देंगे, सतमार्ग देंगे, तभी तो वो आज हमारी सेवा और अपने धर्म के प्रति उनकी आस्था बनेगी। जब हमारे संस्कार नहीं होंगे तो उनमें आस्था नहीं बनेगी। आज के युवा पीढ़ी मोबाइल में और पढ़ाई, क्योंकि युवा पीढ़ी क्यों नहीं है, ये भी संस्कार हमारे ही हैं। जब हम उनको उस मार्ग में जोड़ते नहीं, आज बालकों को आप हाथ पकड़ के लाएंगे तो उनके अंदर ऑटोमेटिक, कहते हैं ना, घिसने से पत्थर में असर पड़ जाता है। तो एक साधारण व्यक्ति है, आप लाइए उनके अंदर, आज नहीं कल, कल नहीं तो परसों उसमें संस्कार अपने आप आएंगे। श्री सतपंच परमेश्वर पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन भ्रमणशील मंडल जमात जो है, ये चेतहु नगरी तारहु गाँव अलग पुरुष का सुमिरहु नाम, ये जो हमारे आचार्य श्री श्री चंद्र जी का उपदेश है उसको
अक्षरशः चरितार्थ करते हुए ये पूरे भारत में भ्रमण करते रहते हैं। उसी क्रम में आज पिछला पड़ाव जो था वो देवगांव में था और आज ये बहुत सिद्धों महापुरुषों की भूमि और हमारे बड़े ही सिद्ध बड़ा गणेश मंदिर में आज हमारे श्री सतपंच परमेश्वर जी पधारे हैं। इस आजमगढ़ शहर का बड़ा ही सौभाग्य है कि तीर्थराज प्रयागराज के कुंभ मेले के पश्चात वहाँ की सारी व्यवस्थाएं, अन्न क्षेत्र, रहने इत्यादि की व्यवस्थाएं श्री सतपंच परमेश्वर जी करने के बाद अब अगले भ्रमण के लिए निकले हैं, जिनकी रम्मत आगे चलते चलते यहाँ से बिहार, बिहार से बंगाल, बंगाल से उड़ीसा, उड़ीसा से होते हुए फिर नासिक के कुंभ मेले में ये अगली बार प्रस्थान करेंगे, जो 2027 में लगने वाला। उसी क्रम में आज इस बड़ा गणेश मंदिर में श्री सतपंच परमेश्वर जी पधारे हैं और समस्त आजमगढ़ वासियों का बड़ा ही सौभाग्य है कि आज पूज्य संतों का दर्शन मेला यहाँ प्राप्त हुआ और आए सभी लोग इनका दर्शन करें और अपने अपने पुण्य कर्मों के भागी बने। इतना ही कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूं। भारतीय जनता पार्टी द्वारा नेहरू हाल में भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी सम्मान अभियान के अंतर्गत अनुसूचित जाति प्रबुद्धजन जिला संगोष्ठी का गुरुवार को आयोजन किया गया। गोष्ठी में मुख्य अतिथि के रूप में दारा सिंह चौहान कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार और रमापति शास्त्री विधायक व पूर्व कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार मौजूद रहे। इस अवसर पर मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार दारा सिंह चौहान ने कहा कि भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किसी एक जाति, किसी एक समाज के नहीं थे, बल्कि उन्होंने सर्व समाज के लिए संविधान में व्यवस्था किया। बाबा साहेब ने देश ही नहीं दुनिया का सबसे अच्छा संविधान बनाने का काम किया। बाबा साहेब ने संविधान के माध्यम हर व्यक्ति को स्वतंत्र रूप अपना वोट देने का अधिकार देकर सबसे बड़ा काम किया। उस एक वोट की ताकत है कि उसके प्रयोग से सरकारें बनती और बिगड़ती है। बाबा साहेब के एक हाथ में संविधान है और दूसरे हाथ से वह संसद की तरफ इशारा कर रहे हैं। उन्होंने बताया है कि संसद में पहुंचो जहां तुम्हारे भाग्य का फैसला होता है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार चुनाव जीतकर बाबा साहेब के बताए उस संसद में पहुंचे तो उन्होंने संसद के दरवाजे पर माथा टेका और जब वह संसद के अंदर पहुंचे तो उन्होंने बाबा साहेब द्वारा लिखित उस महान ग्रंथ संविधान को माथे से लगाकर यह संदेश दिया कि यह सरकार गरीबों की है। आज बहुत से लोग जिन्होंने कभी बाबा साहेब के संविधान को माना नहीं, जो कभी बाबा साहेब के बताए रास्ते पर चले नहीं, वह लोग बाबा साहेब के संविधान को हाथ में लेकर घूम रहे हैं। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने यह कहा कि वह संसद में बाबा साहेब के संविधान के कारण है, लेकिन मोदी जी वह पहले व्यक्ति हैं जो प्रधानमंत्री बनाने के बाद खुले मन से यह कहा कि यदि बाबा साहब का संविधान ना होता तो मैं देश का प्रधानमंत्री कभी नहीं बनता। बाबा साहेब के सम्मान की चिंता किसी ने नहीं किया, लेकिन मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने उन्होंने बाबा साहेब से जुड़े 5 स्थानों को पंचतीर्थ के रूप में विकसित कर बाबा साहेब को सम्मान दिया। जब हम बसपा में थे तब हम नारा लगाते थे, बाबा तेरा मिशन अधूरा कांशीराम करेंगे पूरा। आज कांशीराम हमारे बीच में नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा साहेब के अधूरे सपने को पूरा करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर कहा कि देश की जनता जो चाह रही है प्रधानमंत्री व गृह मंत्री वही करेंगे। आने वाले दिनों में इसका बदला लिया जाएगा। देश इस घटना का कड़ा जवाब देगा। इस अवसर पर मुख्य अतिथि विधायक व पूर्व कैबिनेट मंत्री रमापति शास्त्री ने कहा कि जो काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू किया है कि हम गरीबों के बीच में जाकर बाबा साहेब का सम्मान बढ़ाने का काम करेंगे, वह काम भगवान राम ने त्रेता युग में ही शुरू किया था। बाबा साहेब के द्वारा रचित एक एक शब्द राम राज्य की स्थापना के लिए ही है।
पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा था कि हम एकात्म मानव के आधार पर राष्ट्र का निर्माण करेंगे। एकात्म मानववाद का अर्थ है कि समाज के अंतिम व्यक्ति का उत्थान, और जब तक समाज के अंतिम व्यक्ति का उत्थान नहीं होता, राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता। बाबा साहब ने संविधान में प्रत्येक व्यक्ति के उत्थान के लिए व्यवस्था दिए और इस कार्य को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार की तमाम योजनाओं को बिना भेदभाव के गरीबों, जरूरतमंदों तक पहुंचकर पूरा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार बाबा साहब के उसे सपने को पूरा करने के लिए कार्य कर रही है, लेकिन पूर्ववर्ती सरकारों ने बाबा साहब के सपने के साथ खिलवाड़ किया है। 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने बाबा साहब के संविधान का गला घोटकर देश में आपातकाल लगाया और बाबा साहब के द्वारा दी गई संविधान की व्यवस्था को तार-तार करते हुए विपक्ष के सभी लोगों को जेल में बंद कर दिया। जिन लोगों ने बाबा साहेब के संविधान को तार-तार किया, आज वो संविधान की कॉपी हाथ में लेकर आगे आना चाहते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष आजमगढ़ सदर ध्रुव कुमार सिंह, क्षेत्रीय मंत्री मंजू सरोज, जिला महामंत्री नन्हकुराम सरोज, लौटून राम, राजेंद्र कुमार, सुरेश राम, हंसराज गोंड, कल्पना पासवान, संतोष पासवान, तीजा राम, सुक्खू राम, भारती सौदागर, भारती अशोक सोनकर, चंद्रू सरोज, राजेंद्र प्रधान, लक्ष्मण मौर्य और अनुसूचित समाज के लोग मौजूद रहे। आज जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आज बाबा साहब के जयंती से लेकर एक पखवाड़ा तक लगभग 15 दिन तक इस तरीके के गोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है पूरे देश के हर जनपद में। मैं इसके लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को बधाई देना चाहता हूं। दिन के मार्गदर्शन और देश में पूरे देश में इसी तरीके का विचार गोष्ठी कराया जा रहा है। साथियों, ये सच्चाई है, आज पूरे देश में इसी तरीके हर्षोल्लास के साथ और यहाँ के जिलाध्यक्ष की जो तैयारी पहले थी, बहुत उत्साह के साथ यह गोष्ठी बनाई जाएगी। लेकिन परसों की दुर्घटना को देखते हुए जिस तरीके से पाकिस्तान के आतंकी हमलावरों ने हमारे टूरिस्टों पर, जितने पर्यटक के रूप में हमारे देश के लोग पहलगाम गए थे, जम्मू कश्मीर गए थे, उनको हत्या करने का काम, मारने का काम किया है, जिससे पूरा देश स्तब्ध रह गया है। मुख्यमंत्री सब लोग दुखी है। इसलिए आज ऐसे अवसर पर हम लोगों ने उनके जितने परिवार के लोग मरे हैं भगवान शक्ति दे, उसके लिए हम लोगों ने 2 मिनट का मौन भी रखा है। और आने वाले दिन में जो देश की जनता की सोच है, जो देश की जनता चाहती है, अगर पाकिस्तान इसी तरीके से बराबर आतंकी हमला करवा करके देश में षड्यंत्र जो साजिश करने का साजिश रच रहा है, षड्यंत्र करने की साजिश रहा है, उसका पर्दाफाश होगा और माननीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री के नेतृत्व में उसका कड़ा जवाब दिया जाएगा। आपने देखा होगा कि कल माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो CCS की बैठक हुई है, उसमें जिस तरीके से सिंधु नदी का पानी रोकने से लेकर के उनके पासपोर्ट को ख़त्म करने का, निरस्त करने का काम किया गया है। उनके जो जो उनके यहाँ पे अम्बेसी चल रही थी, उसको भी बंद करने का काम किया है। आने वाले दिन में आप देखते जाइए, क्योंकि मोदी है तो हर चीज़ मुमकिन है। जो देश की जनता चाहती है तो निश्चित रूप से कड़ा फैसला मोदी जी के नेतृत्व में लेकर के आने वाले दिन में पाकिस्तान को करारा जवाब दिया जाएगा, उसका बदला लिया जाएगा। गुरुवार को दी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन आजमगढ़ के सभागार कक्ष में नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण का कार्य संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि अमरेंद्र नाथ सिंह, सदस्य बार काउंसिल ऑफ प्रयागराज उत्तर प्रदेश व विशिष्ट अतिथि जयनारायण पांडे, सदस्य बार काउंसिल ऑफ प्रयागराज उत्तर प्रदेश द्वारा शिरकत किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता अरविंद कुमार पाठक, अध्यक्ष दी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन व संचालन संघ के मंत्री रणधीर सिंह द्वारा किया गया। कार्यक्रम में तहसील बार एसोसिएशन व सेंट्रल बार एसोसिएशन
दीवानी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष, मंत्री व सदस्यगण तथा दी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सभी सम्मानित सदस्यगण उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि व विशिष्ट अतिथि ने आश्वासन दिया कि जिले के सभी सम्मानित सदस्यों की समस्याओं का समाधान होगा। आपको बता दें कि दीवानी बार एसोसिएशन के चुनाव में 16 अप्रैल को मतदान हुआ था, जबकि 17 अप्रैल को हुई मतगणना के बाद अरविंद कुमार पाठक अध्यक्ष तथा रणधीर सिंह मंत्री पद पर विजयी हुए। अध्यक्ष पद पर अरविंद कुमार पाठक को 201 मत पाकर जीते। उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी भृगुनाथ राम को 169 मत मिले। इसके अलावा इस पद के अन्य प्रत्याशी बलिराम यादव को मात्र 11 मत ही प्राप्त हुए थे। मंत्री पद पर रणधीर सिंह 208 मत पाकर निर्वाचित हुए थे, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी मोहम्मद रफीक को 157 मत मिले। इस पद के दावेदार रहे रविशंकर यादव को महज 6 मत मिले थे। वरिष्ठ उपाध्यक्ष के 2 पद पर मनकू कुशवाहा को 239, संतोष श्रीवास्तव को 292 व शिवशंकर गोंड को 123 मत प्राप्त हुए थे। वरिष्ठ कार्यकारिणी समिति के 6 सदस्यों के लिए हुए निर्वाचन में प्रत्याशी अरविंद कुमार लाल अस्थाना को 252, जिया लाल यादव को 275, नागेंद्र प्रसाद यादव को 244, संदीप प्रकाश सिंह को 281, श्यामजीत यादव को 186, शमशाद अहमद को 236 और हर गोविंद यादव को 241 मत प्राप्त हुए। उपाध्यक्ष के 2 पदों, कनिष्ठ उपाध्यक्ष, सहमंत्री प्रकाशन, सहमंत्री पुस्तकालय, सहमंत्री प्रशासन और कनिष्ठ कार्यकारिणी समिति के 6 सदस्य निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। आजमगढ़ जिले के सिधारी थाना क्षेत्र स्थित कमिश्नर कार्यालय के निकट वन विभाग के परिसर में बुधवार शाम 7 बजे अज्ञात कारण से भीषण आग लग गई। आग लगने की सूचना आसपास के लोगों को उसे समय हुई जब वन विभाग परिसर से आग की लपटें और धुआं उठने लगा। शाम 7 बजे से सुबह 4 बजे तक आग बुझाती जाती रही। आग लगने की इस घटना की जांच करने के लिए गोरखपुर से वन विभाग की टीम आजमगढ़ पहुंचकर इस पूरे मामले की जांच कर रही है। इसके साथ ही इस पूरे नुकसान का भी आकलन कर रही है, जिसकी रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी। इसके बाद स्थानीय लोगों ने इस मामले की सूचना पुलिस और फायर ब्रिगेड के टीम को दी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों ने लगभग 9 घंटे तक मोर्चा संभाले रखा। हालांकि इस दौरान कई फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के टैंक का पानी खत्म हो गया। आग की भयावता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आग की लपटें काफी दूर तक उठ रही थी, जिसके कारण आसपास के लोगों को भी समस्या हो रही थी। यही नहीं, आग की भयावता के कारण फायर ब्रिगेड टीम को भी आग बुझाने में काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा। इस भीषण आग से 50 लाख से अधिक कीमत की शीशम की लकड़ियां जलकर राख हो गई। कमिश्नर कार्यालय के निकट वन विभाग के गोदाम में लगी आग लगातार बढ़ रही थी। ऐसे में जिला प्रशासन की टीम ने नगर पालिका से जेसीबी मंगवाई। जेसीबी के आ जाने से गोदाम में रखी बड़ी मात्रा में लकड़ियों को आग लगने के स्थान से दूर हटाया गया। यदि जेसीबी मशीन न आती तो गोदाम में रखी 2 करोड़ से अधिक की लकड़ियां जलकर पूरी तरह से स्वाहा हो जाती। आग लगने के कारण आसपास की बिजली काट दी गई थी। जिला प्रशासन और फायर ब्रिगेड की टीम ने लगभग 9 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर किसी तरह से काबू पाया। वहीं वन विभाग आग लगने से हुए नुकसान के आकलन में लगा हुआ है। आज सिधारी थाना क्षेत्र में माननीय मंडलायुक्त महोदय के ऑफिस के सामने वन विभाग के परिसर में, जहां पे बहुत सारी सूखी लकड़ियां रखी हुई थी, वहां पे अज्ञात कारणों की वजह से आग लग गई है। इसी सूचना प्राप्त होते ही फायर डिपार्टमेंट, पुलिस विभाग और राजस्व विभाग यहाँ पे मौके पर पहुँचा है। इसके अलावा अध्यक्ष जी, नगर पालिका परिषद और पूरी नगर पालिका की टीम यहाँ पे उपस्थित है और 90% आग पे काबू पाया जा चुका है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे कि
नगर पालिका की जेसीबी लगी हुई है और हम लोग एक फायर लाइन बनाने का प्रयास कर रहे हैं। जो आग में लकड़ी जल रही है और सूखी लकड़ी उनके बीच में रास्ता बना रहे हैं ताकि आग ज़्यादा ना फैले और सब लोग मुस्तैदी से यहाँ पे टिके हुए हैं। जब तक आग बुझ ना जाएगी तब तक सब लोग यहाँ पे हैं और आग पे काबू पा लिया जाएगा। सर स्थानीय लोगों का कहना है यहाँ पे सर दारू और तमाम नशीले की यहाँ पे करते हैं, इसी से बस आग लगा। अभी देखिए कोई सूचना हमारे पास नहीं है और आग के जो कारण है उनकी अभी अनुसंधान बाकी है। आग किन कारणों से लगी है, अभी पहली प्राथमिकता ये है कि आग को बुझाया जाए और जो सामान यहाँ पे वन विभाग का पड़ा हुआ उसको सुरक्षित। सर कितने का नुकसान होने की संभावना है? देखिए ये तो वन विभाग बता पाएगा कि कितना नुकसान है। वन विभाग के अधिकारी भी जस्ट पहुँचे हैं और वो लोग आकलन करेंगे। हमारा ये प्रयास पहले है कि आग बुझ जाए और ज़्यादा नुकसान ना हो। मंडलायुक्त विवेक ने मंडल के जनपदों में राजस्व वसूली एवं अन्य राजस्व कार्यों, निर्माणाधीन परियोजनाओं एवं स्थानीय निकायों की प्रगति की समीक्षा किया। उन्होंने बुधवार को देर सायं तक आयुक्त सभागार में आयोजित उक्त तीनों मंडलीय समीक्षा बैठकों में जहां कार्यों में शासन मंशा के अनुरूप प्रगति लाने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिया, वहीं कार्यों में शिथिलता एवं लापरवाही बरतने, उच्च स्तर से दिए गए निर्देशों का अनुपालन नहीं किए जाने कारण 4 अधिकारियों का 1 दिन का वेतन रोकने एवं स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने तथा कम उपलब्धि पर 1 अधिकारी को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। मंडलायुक्त विवेक ने राजस्व वसूली एवं अन्य राजस्व कार्यों की समीक्षा में पाया कि मंडी आय में जनपद बलिया की उपलब्धि मात्र 82.01% है, जबकि इसमें अपेक्षित सुधार हेतु विगत कई बैठकों से प्रभारी सचिव मंडी समिति बेल्थरोड एवं प्रभारी सचिव मंडी समिति रसड़ा को लगातार निर्देश दिए जाते रहे हैं, परंतु इस ओर ध्यान नहीं दिए जाने से मंडी आय में बलिया की रैंकिंग में लगातार गिरावट हुई है तथा वर्तमान में 74वीं रैंक प्राप्त है तथा ई ग्रेड में है। मंडलायुक्त ने इसे कार्यों के प्रति शिथिलता, लापरवाही एवं उच्च स्तर पर दिए गए निर्देश के अनुपालन में प्रति उदासीनता मानते हुए प्रभारी सचिव मंडी समिति बेल्थरोड एवं प्रभारी सचिव मंडी समिति रसड़ा का 1 दिन का वेतन रोकने तथा दोनों अधिकारियों को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया। इसी प्रकार स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन मद में जनपद बलिया में लक्ष्य के सापेक्ष 77.16% राजस्व प्राप्ति होने के कारण 74वीं रैंक तथा डी ग्रेड प्राप्त होने पर नाराजगी व्यक्त किया तथा डीआईजी स्टाम्प को इस संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। उन्होंने मुख्य राजस्व अधिकारी बलिया को गेहूं खरीद में तेजी लाने का निर्देश दिया तथा कहा कि बिहार बलिया बॉर्डर के लिए जो समिति बनी है उसके लिए पुलिस अधीक्षक से संपर्क करें। मंडलायुक्त ने कहा कि सुनिश्चित किया जाए कि डीएम के अनुमति प्राप्त किए बगैर कोई भी जनपदीय अधिकारी मुख्यालय से बाहर नहीं जाएगा। इसी क्रम में उन्होंने अपर जिलाधिकारियों से कहा कि आरसीसीएमएस डैशबोर्ड पर अंकित राजस्व वादों के निस्तारण पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ में निर्विवाद उत्तराधिकार के वादों के निस्तारण की प्रगति गत माह के सापेक्ष कम है, ध्यान देकर इन वादों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित कराया जाए। मंडलायुक्त विवेक ने मंडल के जनपदों में 1 करोड़ से अधिक लागत की निर्माणाधीन परियोजनाओं की समीक्षा में समस्त कार्यदायी संस्थाओं को निर्देशित किया कि जिन परियोजनाओं हेतु धनराशि उपलब्ध है उन निर्माण कार्यों को समयान्तर्गत पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों में किसी भी दशा में गुणवत्ता खराब नहीं मिलनी चाहिए। मंडलायुक्त ने आजमगढ़ के मेडिकल कॉलेज में 50 बेड क्रिटिकल केयर ब्लॉक का निर्माण कार्य पूरी गुणवत्ता के साथ शीघ्र पूर्ण करने का निर्देश दिया तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नेमडाड़ तथा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय महाराजगंज में छात्रावास के निर्माण कार्य में अपेक्षित कार्यवाही नहीं किए जाने पर संबंधित कार्यदायी संस्था यूपीपीसीएल पर नाराजगी व्यक्त किया। कार्यदायी संस्था यूपीआरएनएन के कार्यों की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी बलिया द्वारा अवगत कराया गया कि 100 शैय्या हॉस्पिटल सोनबरसा का कार्य 6-7 माह पहले पूर्ण हो गया है, परंतु बार बार निर्देशित करने के बावजूद उसके हैंडओवर की कार्यवाही नहीं की जा रही है। मंडलायुक्त ने इस स्थिति पर सख्त नाराजगी व्यक्त करते हुए प्रोजेक्ट मैनेजर यूपीआरएनएन का 1 दिन का वेतन रोकने तथा स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया।
इसी प्रकार कार्यदायी संस्था यूपी सिडको द्वारा आजमगढ़ में खाद्य एवं औषधि प्रयोगशाला तथा मंडलीय कार्यशाला का निर्माण कार्य काफी विलंबित पाए जाने तथा प्रगति काफी धीमी मिलने पर यूपी सिडको के अधीक्षण अभियंता का 1 दिन का वेतन रोकने और स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। मंडलायुक्त विवेक ने कार्यदायी संस्थाओं के साथ ही संबंधित प्रशासकीय विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिया कि नियमित रूप से फील्ड का भ्रमण करें तथा अपने निर्माण कार्यों की समीक्षा करें ताकि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता बनी रहे। इसी के साथ उन्होंने यह भी कहा कि तीनों जनपद के अपर जिलाधिकारी भी सप्ताह में कम से 1 निर्माण कार्य की मौके पर जाकर समीक्षा करें। उन्होंने कहा कि अधिकारीगण जब भी फील्ड में जाएं, तो निर्माण कार्यों की समीक्षा की रिपोर्ट पूर्ण विवरण के साथ तैयार करें। आगामी बैठकों में इस बिंदु की भी समीक्षा की जाएगी। मंडलायुक्त विवेक ने मंडल के जनपदों में स्थित नगर पालिकाओं एवं नगर पंचायतों के कार्यों की समीक्षा के दौरान कहा कि नगरीय क्षेत्रों में स्थायी दुकानदारों द्वारा दुकानों के आगे टिनशेड लगाकर दुकान के सामान को सड़कों पर रखकर या तिपाई आदि लगाकर सड़कों को अतिक्रमित कर लिया जाता है, जिससे आवागमन बाधित होता है तथा आमजन को अत्यंत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। उन्होंने समस्त अधिशासी अधिकारियों को निर्देशित किया कि एडीएम और पुलिस बल का सहयोग लेकर दुकानदारों द्वारा अतिक्रमित सड़कों को तत्काल अतिक्रमण मुक्त कराने की प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण हटाने के नाम पर ठेलों वालों को अनावश्यक परेशान न किया जाए, बल्कि स्थायी दुकानदारों से सड़कों को खाली कराएं तथा ठेला लगाने वालों के लिए उपयुक्त व्यवस्था करें। सीवर लाइन सफाई की समीक्षा में अवगत कराया गया कि आजमगढ़ एवं बलिया में सीवर निर्माण कार्य चल रहा है। मंडलायुक्त ने बलिया में सीवर हेतु खोदी गई सड़कों की तत्काल मरम्मत कराने हेतु ईओ बलिया को निर्देशित किया। उन्होंने समस्त अधिशासी अधिकारियों को निर्देश दिया गर्मी को देखते हुए अपनी अपनी निकायों में स्थलीय निरीक्षण कर ले तथा जो भी हैंडपंप खराब है उसकी तत्काल मरम्मत कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि नगरीय निकायों में जिन परिवारों के पास राशन कार्ड नहीं है उनका कार्ड बनाए जाने हेतु तत्काल कार्य योजना बनाकर घर घर सर्वे कराएं तथा राशन कार्ड से वंचित लोगों को राशन कार्ड उपलब्ध कराएं। इस संबंध में उन्होंने तीनों जनपद के अपर जिलाधिकारियों से कहा कि इसकी नियमित रूप से मॉनिटरिंग की जाए। इसके अतिरिक्त बैठक में साफ सफाई, पेयजल आपूर्ति, फॉगिंग, नाला सफाई, जल निकासी, कूड़ा निस्तारण, पीएम आवास योजना, मार्ग प्रकाश व्यवस्था सहित अन्य बिंदुओं पर विस्तार से समीक्षा की गई। इन बैठकों में जिलाधिकारी बलिया प्रवीण कुमार लक्षकार, जिलाधिकारी मऊ प्रवीण मिश्रा, प्रभारी जिलाधिकारी मुख्य राजस्व अधिकारी आजमगढ़ परीक्षित खटाना, मुख्य विकास अधिकारी बलिया ओजस्वी राज, मुख्य विकास अधिकारी मऊ प्रशांत नागर, अपर आयुक्त प्रशासन शमशाद हुसैन, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व आजमगढ़ एवं मऊ क्रमशः आजाद भगत सिंह एवं सत्यप्रिय सिंह, मुख्य राजस्व अधिकारी बलिया त्रिभुवन, मंडलीय अर्थ एवं संख्याधिकारी डॉक्टर नीरज श्रीवास्तव व हेमंत कुमार सहित अन्य विभागों के मंडलीय एवं जनपदीय अधिकारी उपस्थित थे। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। अक्षय तृतीया के अवसर पर आकर्षक छूट। आजमगढ़ में पहली बार आभूषण मेला 25 अप्रैल से 30 अप्रैल तक। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर के 2000 से अधिक बेमिसाल कलेक्शन। पहुंचिए काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। डेरिम सनबीम स्कूल, तिवारीपुर, मऊ रोड, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन, प्ले ग्रुप टू क्लास 9। स्पेशल फीचर्स, स्मार्ट क्लास अवेलेबल, साइंस, कंप्यूटर लैब एंड लाइब्रेरी, इंडोर एंड आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, experienced teachers, monitoring with CCTV camera, transport facility,
Give your child a quality education. Dalim Sunbeam School, Tiwaripur, Mau Road, Azamgarh. साई इंटरनेशनल स्कूल, जहां हर दिन एक नई शिक्षा की शुरुआत है। मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम, स्मार्ट क्लासरूम्स, एक्सपर्ट टीचर्स और एक ऐसा एनवायरनमेंट जहां हर बच्चा अपने सपने सच करता है। पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स, आर्ट और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज। आजमगढ़ का बेस्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल, जहां हर बच्चे को मिलता है परफेक्ट एजुकेशन। एडमिशन ओपन आज ही जुड़े साई इंटरनेशनल स्कूल से, जहां हर कल नई उम्मीद के साथ रोशन होता है। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। हरिश्चंद्र मिश्रा पब्लिक स्कूल, करतालपुर बाईपास, सराय मंदराज, आजमगढ़। एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 9th and 11th। जिले का एकमात्र फुली एयर कंडीशन स्कूल। अनुभवी टीचिंग स्टाफ, स्मार्ट क्लासेस, सभी कक्षाओं की CCTV से निगरानी। केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, कंप्यूटर और मैथ की अत्याधुनिक लैब। हरा भरा खेल का मैदान, स्विमिंग पूल, योग और ध्यान केंद्र। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल। अच्छी तरह से सुसज्जित ऑडियो विजुअल के साथ 100% डिजिटल परिसर। विशाल पुस्तकों के संग्रह के साथ लाइब्रेरी। HMPS, करतालपुर बाईपास, सराय मंदराज, आजमगढ़। GD Global School, करतालपुर बाईपास, आजमगढ़। Admission open for classes nursery to 9th and 11th. Science, Commerce and Humanities. Special offer for new students: 100% waiver on admission fee for classes nursery to UKG. 100% discount on admission fee on third child. 50% discount on admission fees for classes 1st to 2nd. 25% discount on admission fees for classes 3rd to 8th. For admission contact GD Global School, करतालपुर बाईपास, आजमगढ़। सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़ में आपका स्वागत है, जहां हर दिन एक नई शुरुआत होती है। यहाँ आपके बच्चे की अच्छी शिक्षा और बेहतर भविष्य के लिए नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप पाठ्यक्रम है और इससे जुड़ी सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ स्पोर्ट्स, हॉर्स राइडिंग, डांस क्लासेस जैसी यूजफुल एक्टिविटीज तो होती ही हैं, साथ ही लाइब्रेरी, म्यूजिक और आर्ट एंड क्राफ्ट के थ्रू भी बच्चों की क्रिएटिविटी को स्पेशली बढ़ावा दिया जाता है। बच्चों को तकनीकी दुनिया से जोड़े रखने के लिए स्मार्ट क्लासेस, रोबोटिक्स और कंप्यूटर लैब्स उपलब्ध हैं। छोटे बच्चों के लिए अलग से प्ले सेट एरिया है और एक्टिविटी रूम की व्यवस्था है। सर्वोदय स्कूल में बड़ी क्रिकेट एकेडमी के साथ ही हेल्थ और वेलफेयर क्लब भी है, जहां पर बच्चों को सेहतमंद और खुश रखने की पूरी कोशिश की जाती है। 6th क्लास से गर्ल्स के लिए सेपरेट क्लासेस और बिल्कुल सुरक्षित स्कूल बस सर्विसेज, वो भी GPS के साथ सभी रूट्स के लिए अवेलेबल है।